यार बिहार एनएम 10/709 में क्या अपडेट है। आपको पता है कि जो है फाइनल जजमेंट आ चुका है, बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। क्वालिफाइड वालों के आगे क्या प्लानिंग है उस चीज़ के ऊपर बात करने वाले अंतिम फैसला आ चुका है। आज के न्यूज़पेपर में भी देखेंगे, सारी बातें क्लियर लिख दी गई। सूबे में 10/709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो चुका है। सरकार के पास अभी भी अधिकार है इसको आगे क्या करना है, पूरी जानकारी देने वाले हैं और पूरे एविडेंस के साथ आपको दिखाने वाले हैं कि क्या क्या हो सकता है और इसमें आगे इन लोगों की क्या तैयारी चल रही है। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से आपको। सबसे पहले आज के न्यूज़ के बारे में बता देते हैं, उसके बाद से जो है क्वालिफाइड वालों की तैयारी के बारे में बताएंगे आपको कि फैसला हाई कोर्ट ने अंकों के आधार पर भर्ती का दिया आदेश। सूबे में 10/709 एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया। इसमें पूरी बात आपको बता देते हैं सबसे पहले, फिर आगे के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राज्य में 10/709 पदों पर एएनएम की बहाली का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने सोमवार को एएनएम की अंकों की बहाली के आधार पर करने का एकल पीठ के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने गत 18 अप्रैल को सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था। गौरतलब है कि गत 1 मार्च को हाई कोर्ट के एकल पीठ के अंकों के आधार पर एएनएम की बहाली करने के आदेश दिया था। न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह की एकल पीठ ने 69 पन्ने के आदेश में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के 19 सितंबर 2023 के नोटिस को निरस्त कर दिया था। कोर्ट का कहना है कि एएनएम की बहाली महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम कैडर नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत हो गई। लिखित परीक्षा कराने का दिया था आदेश, यानी जो है पहले जो निकला था और 19 सितंबर 2023 को जो है चेंज करके कहा गया था कि हम एग्जाम्स लेंगे, उस चीज़ को निरस्त कर दिया है। यहाँ देख सकते हैं जो है कोर्ट ने बिहार सरकार की अपील खारिज की। एकल पीठ ने आदेश में कहा कि एएनएम बहाली कि पुरानी नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत होगी और पुराने नियम के तहत अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार का आदेश दिया। एकल पीठ के इस फैसले को अपील दायर कर राज्य सरकार ने चुनौती दी थी। राज्य सरकार का कहना था कि सरकार को बहाली नियम में संशोधन करने का अधिकार है। वहीं एएनएम उम्मीदवारों को वकील का कहना था कि बहाली प्रक्रिया के बीच संशोधन नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने सरकार की ओर से दी गई दलील को नामंजूर करते हुए अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद पुराने नियम के तहत एएनएम 10/709 पदों पर बहाली रास्ता साफ हो चुका है। ये तो हो गया आज के न्यूज़ के पेपर, जैसा कि आपको पता है ये सारी चीज़ें कि किसको कितना नंबर मिलने वाला था। अब देखिए इसमें क्या होने वाला है। देखिए मैं जो एविडेंस के साथ बताने वाला हूँ, यहाँ पे जो लास्ट पेज मैंने कल ही बताया था, यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि जो है आपको 2018 के हिसाब से करना है। यहाँ पे जो इनके कहने का मतलब है, ये लास्ट के पेज में आप देखेंगे, क्योंकि जो है हिंदी में भी उपलब्ध हो चुका है पूरा पीडीएफ। आप ग्रुप से जुड़े होंगे तो आपने पढ़ लिया होगा, पूरा हिंदी का हिंदी है। यहाँ देखिए, बाकी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर जाते हैं तो वहाँ पे मैं हिंदी वाला जो है पेज आपको जो उपलब्ध करा दूंगा। फिलहाल अभी इसमें ये स्थिति बनी हुई है कि जो क्वालिफाइड वाले हैं वे लोग जाना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट, एसएलपी में जाना चाहते हैं। देखिए अगर कोई जाना चाहता है तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है, नहीं हम रोक सकते हैं, नहीं आप रोक सकते हैं। सब कोई स्वतंत्र है। जिस तरीके से एग्जाम्स हुआ, एग्जाम्स के पहले नियम चेंज हुआ तो संविदा वाली बहनें थी, संविदा वाली नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं कि 2018 के नियम के हिसाब से जो चाहते थे वे लोग जो है कोर्ट पहुंचे। तो अब जो है इन सिंगल बेंच डबल बेंच में जो है फैसला इनके पक्ष में नहीं आने के बाद इनकी तैयारी इस तरीके से हो रही है कि जो है इन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है। ठीक है, सबको आज़ाद है, जा सकता है। जिसमें अब क्या होगा, देखिए अब बीटीएससी जेई वाला में यही हुआ है, जो है सिंगल बेंच डबल बेंच के बाद तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तो अभी तक बहाली वहीं पे पड़ा हुआ है। तो ये बहाली अब जो है जल्दी क्लियर नहीं होगा अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जाता है तो, क्योंकि क्वालिफाइड वाले बिल्कुल निराश हैं। वे कह रहे हैं कि देखिए एक और बात है इसमें कि जो फॉर्म जो है अप्लाई पहले था 32,000 का लिस्ट आ चुका था, उसके बाद से जो है फॉर्म को अप्लाई करवाया गया। कुछ लोग जो है फॉर्म को अप्लाई किए तो उनका क्या होगा, वो तो न इधर के हैं न उधर के हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है। और एक और बात बता देते हैं कि जो कहा जा रहा है कि सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, सरकार के हाथ में हमेशा सब कुछ होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, जैसा कि हमने शुरू में, केवल आप खुद जाकर देख लेगा 44 नंबर में, मैं ये हिंदी इंग्लिश दोनों है मेरे पास वीडियो, आप चाहे तो मांग सकते हैं। विशिष्ट तथ्यों के आधार पर राय दरार आती है जब किसी नए संशोधित नियम के पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जाता है तो रिक्तियों को भरने की तारीख को संदर्भित किए बिना संशोधित नियमों के आधार पर किया जाना चाहिए। जिस दिन रिक्तियाँ उत्पन्न हुई, चाहे वो संशोधन या नए नियम के पहले या बाद में हो, यहाँ तक कि संशोधित या नए नियमों के कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया। यदि सरकार जानबूझ पहले की चयन प्रक्रिया में छोड़ने का निर्णय लेती है, चयन चाहे किसी भी चरण में हो, यदि वो नियुक्ति आदेश जारी करने से पहले है तो राज्य पहले के चयन त्यागने और नए चयन के आगे बढ़ने के लिए सक्षम है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है,
यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि यदि सरकार चाहे, यदि सरकार जानबूझ पहले की चयन प्रक्रिया को छोड़ने का निर्णय लेती है, चयन चाहे किसी भी चरण में हो, यदि वो नियुक्ति आदेश जारी होने से पहले, यानी चाहे उसमें केवल आवेदन आया हो, चाहे उसमें एग्ज़ाम भी हो गया हो, चाहे उसमें डीवी भी हो गया हो, चाहे उसमें काउंसलिंग भी हो गया, अगर सरकार उस नियुक्ति आदेश को छोड़ना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है, तो वो इसके लिए आगे बढ़ने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, वो कर सकती है। ऐसा करने के लिए एक सचेत निर्णय होना चाहिए, यानी जो है कैबिनेट की में पास आउट हो अगर सारी चीज़ें, तो जो है वो उसके लिए सक्षम है, कैपेबल है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सारी चीज़ें अभी भी सरकार के हाथ में है। अब देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। अब जो लोग जाना चाहते हैं जा सकते हैं। देखिए हम लोग तब भी क्वालिफाइड के साथ थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ कि लेकिन इसी बीच जो है नियमावली में बदलाव होता है और जो है डबल बेंच का फैसला आ जाता है। अगर ये बहाली सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सब कोई लिख के रख लीजिए, ये बहाली अब क्लियर नहीं होने जाएगी और संविदा पे बहाली निकल कर नई बहाली आ जाएगी। क्योंकि ये जेई के जैसे 2019 से लेकर 2024 हो गया, अब तक वो चल ही रहा है, तो ये भी चलेगा, टाइम लगेगा इसमें। क्या होगा नहीं होगा अब तो बात की बात है। बाकी जो भी अपडेट आएगा फिलहाल आपको बताया जाएगा। जो जैसे मुझे खबरें मिली है कि जो भी क्वालिफाइड वाले हैं वे लोग अपनी प्लानिंग कर रहे हैं और प्लानिंग करके आगे बढ़ेंगे। ये बात तो इतना फिक्स है कि वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ये देखिए जो जानकारी है वही मैं आपको दे रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ 100% जो है ये लोग जाने की तैयारी में हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें, तो इतनी भी जल्दीबाजी नहीं होने वाली। और अभी जो है बीटीएससी को भी एक्शन लेना है इस पर, क्योंकि उसके पास जजमेंट की कॉपी जाएगी, वो क्या कहेगा, सरकार क्या कहेगी, अभी बहुत सारी चीज़ें होनी है। तो कोई भी है परेशान नहीं होइए आप लोग, जल्दीबाजी रातों रात किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी, चाहे कोई भी हो। तो आप लोग जो है अभी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए इसमें क्या क्या होता है, सरकार क्या क्या एक्शन लेती है। फिर बाकी जो भी अपडेट आएगा हम लोग आपको ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। देखिए जो चीज़ें निकल कर आएगी वही हमारा काम है बताने का, ठीक है। तो हमें जो है जितनी खबरें मिली है वो आपको मैंने बता दिया। बाकी कोई और नई खबर आएगी तो वीडियो नहीं आएगी, अन्यथा अभी कोई वीडियो आने वाली नहीं है। फिलहाल अब तक का इतना ही अपडेट निकल कर आया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।